हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एवरेज का कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या औसत ज्ञात करें। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जानते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यानी इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम गिन सके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या से कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि बहुत दूर तक अत्यंत। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप बोलिएगा कि जीरो भी तो इसमें जीरो क्यों नहीं आया। तो जिस संख्या में अगर जीरो लग जाए, जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से, तो उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं उसे। जो संख्या में जीरो ना लगे उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृत संख्या हो गया। और जो संख्या में जीरो लग जाए उसे होल नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बोला है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। प्रथम यानी कि शुरुआती से, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो इस संख्या दिया हुआ है इसका हमको एवरेज याद करना है, यानी कि औसत याद करना है, औसत। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हम ट्रिक भी बताएंगे आपको और कॉन्सेप्ट भी देंगे। औसत ज्ञात करना है इसका, तो कैसे करेंगे, पहले से संख्या को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 10। ये संख्या ऐड कर लेंगे, कितनी संख्या है वो लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा 10 लिख दिया। अब इसको जोड़ देते हैं और उसके बाद जो संख्या होगी इसको जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका औसत निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर इसका आएगा मेरा 55, क्योंकि मैंने पहले से जोड़ कर रखा है 55। और डिवाइड करेंगे तो दशमलव में हो जाएगा, तो 5.5। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा इसका 5.5। और इसका ट्रिक क्या होगा आपको बताते हैं। अगर क्वेश्चन ये प्रथम प्राकृत संख्या का औसत निकालना हो तो संख्या n+1/2 का फॉर्मूला बैठाते हैं। यानी कि n+1/2 यानी कि n का अर्थ हो गया कि जो लास्ट डिजिट होगा उसको n की जगह बैठा के 1 जोड़ के /2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 11/2। इसका आंसर जाएगा 5.5। देखिए आया, ये फार्मूला होता है इसका। प्रथम प्राकृत संख्या का औसत निकालना हो तो n+1/2 का फार्मूला बैठाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे वो क्वेश्चन में कहता है प्रथम 5 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्या का औसत, सम संख्या किसे कहते हैं, इवेन नंबर को कहते हैं। तो इवेन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवेन नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 2 4 10 5 तो नहीं है, 5 ऑड नंबर हो गया, ये सब हो गया इवेन। तो प्रथम 5 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 4 6 8 10 इसका औसत ज्ञात करना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाई 5। संख्या कितनी है, 5 है। तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 10 30, यानी कि 5/5 यानी कि ये हो जाएगा 6। इसका औसत क्या हो जाएगा 6। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि प्रथम n सम संख्या का औसत निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, n+1। बस प्रथम n सम संख्या का औसत निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, n+1। यानी कि जितनी संख्या है, जैसे कि बोला है कि 5 सम संख्या का औसत निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा उसका आंसर। बस यही बोला है, n+1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन बोला कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत
क्या होगा। वही विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजल नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल में 9 हो गया, 5 हो गया, 9 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ऐसा विषम संख्या है। तो प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले विषम संख्या लिख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो 1 2 3 4 5 बटा 5 कर देंगे, तो क्या रहेगा, इसको जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या जोड़ते हैं, पहले 5 4 9 9 9 18 87 18 7 87 25 यानी बटा 5, ये हो जाएगा मेरा 5 आंसर। इसका औसत क्या रहेगा 5, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला n ही रह जाता है। यानी कि अगर बोल दे कि प्रथम 7 विषम संख्या का औसत क्या होगा तो उसका आंसर 7 ही रह जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखते हैं। किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यानी कि देखिए, किसी वर्ग में तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, किसी वर्ग के 20 छात्रों का औसत उम्र 15 वर्ष है। वर्ग में कितने छात्र हैं, एक मिनट, वर्ग में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, जिसका औसत उम्र 15 वर्ष है। यानी कि 20 छात्र का औसत उम्र 15 वर्ष है। तो रियल उम्र निकालना होगा, तो पूरे 20 छात्र का रियल उम्र निकालना होगा कि कितनी होगा। तब करेंगे 20 × 15, टोटल कितना उम्र हो जाएगा 300 वर्ष। यानी कि जो 20 को छात्र है ना, उसका औसत तो पूरा कुल उम्र हो जाएगा 300 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षा की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 16 वर्ष हो जाती है। देखिए पहली बात समझिएगा, पहले 20 को स्टूडेंट था, छात्र था, ए में एक टीचर आ गया, यानी कि अब 21 को हो गया, तब इसका औसत उम्र कितना हो गया 16 वर्ष। तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो उसको गुना कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 3 2 6, यानी कि तो 21 आदमी का औसत और कुल योग 326 वर्ष हो जाएगा, कुल उम्र 326 वर्ष हो जाएगा। तो वर्ग के शिक्षा की उम्र ज्ञात करें। देखिए 20 को छात्र था तो 300 वर्ष के था, आई में वो आ गया था 326 का हो गया, यानी कि 326 में से 300 घटा लेंगे तो टीचर का नाम निकल जाएगा, कौन से 26, यानी कि वो जो शिक्षक है वो 26 वर्ष का है। आंसर यही हो जाएगा मेरा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 व्यक्ति के एक समूह में औसत उम्र 19 वर्ष है। 31 व्यक्ति के समूह में औसत उम्र कितना है 19 वर्ष है, यानी कि 31 व्यक्ति है जिसका औसत उम्र 19 वर्ष है, तो कुल उम्र कितना हो जाएगा 589 वर्ष। और उसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के समूह में बाहर चले जाने से, अब देखिए 31 व्यक्ति का समूह था, 31 व्यक्ति का समूह था, उनमें से एक व्यक्ति बाहर चला गया, कोई काम से चला गया होगा, तब 30 को हो गया, तो औसत उम्र कितना होगा 18 वर्ष होगा। तो जाने वाले व्यक्ति की औसत उम्र कितनी होगी, तो देखिएगा जाने वाले के व्यक्ति की औसत उम्र कितनी होगी ये जानना है, तो इसको गुना करेंगे तो 540। देखिए 31 को व्यक्ति था तो कुल उम्र इतना था, अब 30 हो गया तो कुल इतना हो गया, तो दोनों से घटा लेंगे तो आंसर ना आ जाएगा मेरा 9 4, यानी कि जो व्यक्ति गया है वो 49 वर्ष का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 50 था। अब देखिए किसी क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होता है, तो 11 को जो खिलाड़ी बनाया ना उसका औसत स्कोर यानी कि रन 50 था, यानी कुल कितना बनाया 11 को, तो 550 बनाया होगा, ठीक बनाया। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रन के हटा दिया जाए तो औसत 52 हो जाएगा। अच्छा, कोई भी क्रिकेट की टीम में एक कप्तान होता है, तो 11 टीम है, पूरा टोटल टीम है, उसमें से वो कप्तान हट गया था 10 हो गया, तो औसत उम्र कितना हो जाता है 52। तो कुल इसका कुल कितना बनाएगा जो कप्तान ने हटा के, तो 520 रन बनाएगा। तो कप्तान कितने रन बनाया, तो देखिए
जब इनमें कप्तान था तो 550 रन बना, और जब कप्तान हट गया तो 520 रन बना। तो कप्तान कितना रन बनाया होगा, इसमें घटा लीजिए तो 30 रन बनाया होगा कप्तान। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 संख्या का औसत 15 है। अब देखिए कोई भी 3 संख्या है, मान लीजिए कि 3 संख्या है, उसका औसत कितना है तो 15, तो कुल योग क्या होगा उसका 45 होगा। उसमें से 2 संख्या दिया हुआ है, यानी जो 3 संख्या है उसमें 2 संख्या दिया हुआ है, एगो 12 है एगो 14 है, ठीक। तो तीसरी संख्या क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, देखिएगा। तो देखिए 3 संख्या का औसत 15 है, तो 3 संख्या का योग पता चल गया हमको 45 है, और 2 संख्या को पता है, तो तीसरी संख्या ना निकल जाएगा, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 माइनस 45, यानी कि 6 तो 9 और 1 19, तीसरी संख्या क्या होगी 90। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि सप्ताह के सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हम सोमवार को M से डिनोट करेंगे, मंगलवार को T से और बुधवार को W से डिनोट करने वाले हैं। समझिएगा कि सप्ताह के एगो सप्ताह में 7 वीक होता है, याद रखिएगा 7 दिन होता है, सॉरी 60 दिन होता है। समझिएगा बोलता है कि सप्ताह के सोमवार यानी कि मंडे प्लस मंगलवार प्लस वेडनेसडे का तापमान औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, औसत है। तो अच्छा औसत है यानी कि ये समझिएगा, ये औसत है, समझिएगा औसत तापमान है, औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। तथा मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान मंगलवार बुधवार और गुरुवार यानी कि थर्सडे TH का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है। और गुरुवार का तापमान, गुरुवार यानी कि TH का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। एवं गुरुवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तो बोला है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। अब देखिएगा, अब ये तो फिक्स है, ये सब औसत तापमान है, तो रियल तापमान तीनों का क्या होगा, तीनों का योग क्या होगा, तो गुने 3 ये 3 को दे है, एक एक इसको छोड़ दीजिए, 18 108 डिग्री सेल्सियस, तीनों का योग हो जाएगा 8 24 3 3 9 8 24 3 3 9 24 3 9 11 यानी कि डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान का योग है 108, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान का योग है 114, और गुरुवार का दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे इसमें बोला कि सोमवार का तापमान क्या होगा, तो जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा इसमें गुरुवार है, देखिएगा इसमें से देखिए, इसमें समझिएगा इसमें भी गुरुवार है और इसमें भी गुरुवार, दोनों कट जाएगा, यानी दोनों को घटा लेते हैं। 114 में से 37 घटाएंगे तो क्या होगा, और 10 3 7, यानी कि अब ये दोनों का योग यानी कि मंगलवार प्लस गुरुवार का तापमान हो गया 77 डिग्री सेल्सियस, दोनों का योग हो गया। अब समझिएगा हमको मंडे का निकालना है, इसमें 3 गो है, इसमें भी मंगलवार है, इसमें भी गुरुवार, इसमें भी मंगलवार और इसमें भी बुधवार है, दोनों कट जाएगा तो दोनों को घटा देंगे। तो 108 में से 77 गया तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 13, यानी कि सोमवार का तापमान, मंडे का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन 3